आज की कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रियाकलाप में अलंकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट का मान होता है कि बहुत भारी चैप्टर होता है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं। अलंकार अलंकार पदों के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तथ्य को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज के क्रियाकलाप में हम शब्दालंकार देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में अर्थालंकार देखेंगे। तो शब्दालंकार शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्द और वर्ण के कारण इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। देखते हैं कि शब्द में किस प्रकार से शब्दालंकार के 3 भाग में इसको बांटा गया है। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहले अनुप्रास को समझते हैं। जिस पदों में वर्ण की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो शब्द की वर्ण की आवृत्ति कैसे होगा? जिस पदों में वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें देखते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास हुआ। जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति राघव में रौ की आवृत्ति है। तो जिस पद में वर्ण की आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसके और भी उदाहरण है, नवगति नवलय ताल छंद। तो उसमें आप देखेंगे नवगति नवलय ताल छंद, लौ की आवृत्ति उसमें भी बन रही है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द पद में एक बार, दो बार, तीन बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, काली, घटा, का, घमंड, घटा। अब इस पद में हम देख रहे हैं, पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो पद कहलाता है। घटा, घटा, यहाँ पे देखते हैं कि सेम शब्द है, लेकिन इसका मीनिंग होता है बादल, इसका मीनिंग होता है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है।
इसमें बेर बेर 2 बार है। इसमें बेर और बेर 2 बार आ रहा है, तो दोनों बेर का मीनिंग अलग अलग है। एक में नंबर ऑफ टाइम को दिखा रहा है कि आप कितने बार, एक में नंबर ऑफ पीसेस को दिखा रहा है कि एक टाइम पे कितने बार खा रहे हैं, तो 3, कितने टाइम्स खा रहे हैं, तो 3। तो इसलिए बेर बेर 2 बार आया है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को पहले हम लोग समझते हैं कि एक ही पद में एक शब्द के कारण उसका अलग अलग अर्थ प्रकट हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवरन को ढूंढत फिरत, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवरन एक शब्द है। अब इसका मीनिंग अलग अलग हो रहा है। किसी के नज़र में सोना हो रहा है, कवि के नज़र में अलग अर्थ है, व्यभिचारी के नज़र में अर्थ है, अलग अर्थ है, और चोर के नज़र में अलग अर्थ है। तो बच्चों, उम्मीद है आप अनुप्रास, यमक और श्लेष आज के कक्षा में समझ गए होंगे। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में हमें बताएं, कमेंट करें, तो हम इसका फिर से वीडियो बना के आपको फिर भेज देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो एक बार लाइक भी कीजिए। थैंक यू। इसके अगले क्लास में हम अर्थालंकार को देखेंगे। अर्थालंकार ऐसे बहुत सारे भाग हैं इसके, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 5 आवश्यक है। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ये 5 ही हम लोगों को पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड में। इस 5 को अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।